ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ज्ञानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तकत च संग माता हाथ ग्रह। पूज्य बेन श्री का ज्ञान वैभव। पूज्य बेन श्री को पूज्य गुरुदेव की वाणी के निमित्त से 19 साल की उम्र में जातिस्मरण ज्ञान हुआ। 19 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और 23 साल की उम्र में जातिस्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। ये जातिस्मरण ज्ञान में महाविद्य क्षेत्र की सब बात पूर्व भव की भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना, कुंदकुंदाचार्य देव का महाविद्य क्षेत्र में पधारना, केवली और श्रुत केवली, मुनिराज त्यागी सम्यक दृष्टि, पूर्व के मित्र, भगवान की वाणी में सुना हुआ गुरुदेव का अगला 4 भव, पिछला 4 भव, बेन श्री का भविष्य का 4 भव, भूतकाल का 4 भव, ये सब बात वहाँ सुनी थी, वो याद आई वर्तमान में। छोटी उम्र में माता जी को निर्विकल्प दशा होती थी। निर्विकल्प दशा में से संवत 1993 में अनुभूति से बाहर आने के समय बेन श्री का उपयोग, मति ज्ञान उपयोग, उसमें निर्मलता आई, यानी जातिस्मरण ज्ञान हुआ। ये विषय चलता है ज्ञान वैभव पेज 53। कल इतनी बात हुई थी कि पूर्व भव में गुरुदेव राजकुमार थे, फतेहमंद राजकुमार। बेन श्री सेठिया के पुत्र
सेठ के पुत्र, नगर सेठ के पुत्र देवाभाई, शांताबेन वो भी सेठ के पुत्र थे, दूसरे सेठ के पुत्र थे। और एक नारायण भाई थे, वो नारायण भाई अजियाबाई का पुत्र थे। तो महाविद्य क्षेत्र में फतेहमंद राजकुमार, देवाभाई, लाभभाई और अजबाहू, अजियाबाई का बेटा, वो सब मित्र थे, सब पुरुष देह में थे। जो अजबाहू थे वो ज्ञान में बढ़िया थे, उसका तार्किक ज्ञान, लेकिन कभी कभी उसका तर्क कुतर्क होता है। तो अजबाहू ने महाविद्य क्षेत्र में कुछ कुतर्क किया। वो कुतर्क में गुरुदेव से अनुमोदना होगी, माताजी और शांताबेन, उसने अनुमोदना नहीं की, लेकिन शांत रहे, विरोध भी नहीं किया। वो भी एक आंशिक अनुमोदना हो जाती है। ये विषय पर देखो, ज्ञान वैभव पेज 53। राजकुमार के प्रति लाभभाई और देवाभाई को महिमा होने से महाविद्य क्षेत्र में फतेहमंद राजकुमार के प्रति लाभभाई और देवाभाई यानी शांताबेन और बेनश्री को महिमा थी। वो भी बाहू के अभिप्राय, बाहू यानी अजबाहू, अजबाहू यानी वर्तमान नारायण भाई, अजबाहू के अभिप्रायों कभी कभी सुनते थे। उसमें से यानी अजबाहू के अभिप्राय में से उसको भी कुछ बात बैठती थी। लाभभाई और देवाभाई को कुछ बात बैठती थी। राजकुमार को, फतेहमंद राजकुमार को अजबाहू के अभिप्राय बहुत कुछ बैठते थे। देखो, जो अजबाहू ने कुतर्क किया उसमें राजकुमार सहमत हो जाते थे और लाभभाई और देवाभाई
उसके कुछ अभिप्रायों में सम्मत होते थे, कुछ अभिप्राय में सम्मत नहीं होते थे। अब देखो, ये बात में से हमें ये सोचना है कि शासन में जो कुछ चलता है उसमें अगर हम झूठी बात पर अनुमोदना करते हैं या शांत रहते हैं तो उसका भी फल मिलता है। अब देखो, नारायण भाई के कौन से अभिप्राय विपरीत थे? अजबाहु के कौन से अभिप्राय विपरीत थे? तो अजबाहु की मान्यता ये थी कि आत्मा देश प्रत्यक्ष है, सर्व प्रत्यक्ष नहीं है। एक विपरीत अभिप्राय। दूसरा विपरीत अभिप्राय, गुण प्रत्यक्ष है, द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है। कुछ वस्त्र हो तो भी मोक्ष होता है। देखो, वस्त्र से मुनिपना मान लिया, देखो किसी को कुतर्क करना है तो वो तर्क कैसे करेंगे? तो कोई ऐसा तर्क कर सकता है कि आत्मा से शरीर भिन्न है, शरीर से वस्त्र भिन्न है, आत्मा शरीर का कुछ नहीं कर सकता, शरीर वस्त्र का कुछ नहीं कर सकता, आत्मा वस्त्र का कोई परिणाम नहीं करेगा, वस्त्र आत्मा का कोई परिणाम नहीं करेगा। तो बाह्य में वस्त्र हो या न हो, तो उसमें अंतर बताने की कहाँ जरूरत है? ऐसा कोई कुतर्क कर सकता है? वर्तमान में तो पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते थे कि बाह्य में वस्त्र है, उसका अर्थ वस्त्र के प्रति राग है। अंतरंग भाव में वस्त्र के प्रति राग है। तो मुनिपना में तो शरीर से राग गल गया, तो जिसको शरीर के प्रति राग गल गया उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होते। तो वस्त्र से मुनिपना मानना, वस्त्र से मोक्ष हो सकता है ऐसा मानना, ये मान्यता में गुरुदेव ने अनुमोदना की। यह अभिप्राय था नारायण भाई का। गुरुदेव ने उसमें अनुमोदना की। तो नारायण भाई और गुरुदेव दोनों का जन्म संप्रदाय में हुआ। दोनों को वस्त्र से मुनिपना माना जाता है। इस स्थानक में दीक्षा भी हो गई। लेकिन माताजी इस अभिप्राय में शांत रही। तो संप्रदाय में जन्म हुआ लेकिन दीक्षा नहीं हुई।
दीक्षा लेने का भाव माता जी को एक से अधिक बार आया था। ये बात माता जी ने गुरुदेव को बताई थी। गुरुदेव ने कहा, क्या दीक्षा? हम तो दीक्षा छोड़ने वाले हैं। तो माता जी ने सामने प्रश्न नहीं किया कि आप क्यों दीक्षा छोड़ रहे हैं, हमें क्यों दीक्षा नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव के वचन पर इतना विश्वास था कि गुरुदेव जो करेंगे वो सही करेंगे। तो माता जी ने सिर्फ इतना कहा, आप जहाँ विचरेंगे हम भी वहाँ विचरेंगे, मैं भी वहाँ विचरूंगी। तो गुरुदेव ने दीक्षा का त्याग किया। गुरुदेव ने दीक्षा का त्याग किया और गुरुदेव सोनगढ़ में स्थायी हुए। माता जी भी वहाँ स्थायी हुई। अब ऊपर लिखा था, आत्मा देश प्रत्यक्ष है। आत्मा जो है अनंत गुणात्मक है। आत्मा अनंत पर्याय का पिंड है। केवल ज्ञान में आत्मा का स्वभाव, उसके अनंत गुण, उसकी द्रव्य पर्याय, उसके अनंत गुणों के पर्याय, एक एक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद सब केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा सर्व प्रत्यक्ष है, लेकिन अजबाहु की मान्यता थी आत्माओं का कुछ अंश प्रत्यक्ष है, लेकिन आत्मा का सर्व अंश प्रत्यक्ष नहीं है। ये वस्तु स्थिति से उसका विपरीत अभिप्राय था। उसके बाद बोला गुण प्रत्यक्ष है, द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है। गुण प्रत्यक्ष है तो भेद प्रत्यक्ष है, द्रव्य अभेद है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। केवल ज्ञान में तो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय और पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद सर्व प्रत्यक्ष है। प्रमाण का द्रव्य प्रत्यक्ष रूप है। लेकिन अजबाहु उसका अभिप्राय विपरीत था। आगे कहा, क्या कहा? सख्ताई से मैं कहता हूं कि ज्ञान शक्ति ही सच्ची शक्ति है। तो उसको लगता है कि आत्मा में एक ज्ञान शक्ति है,
आत्मा तो अनेकांत स्वरूप है। एक शक्ति का स्वीकार किया, अनंत शक्ति का स्वीकार नहीं किया, तो वस्तु स्वरूप तो एकांत हो गया। तो ज्ञान शक्ति ही यथार्थ है, दूसरा सब पानी का पूर है, यानी दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा एकांत ये मिथ्या एकांत है। वस्तु अनेकांत स्वरूप होने पर भी वस्तु को एकांत मानना वो विपरीतता है, एकांतिक मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अनेक प्रकार है, उसमें एक एकांतिक मिथ्यात्व, आत्मा का एक अंश का स्वीकार करना, दूसरे अनंत अंश का स्वीकार नहीं करना, ऐसा एकांत आग्रह रूप निषेध रूप अभिप्राय। ये नारायण भाई उसका एकांत अभिप्राय हो गया था और वो तर्क से एकांत वस्तु का स्वरूप आग्रहपूर्वक सख्ताई से सबके सामने कहते थे। ऐसे विपरीत अभिप्राय में जिस चीज की अनुमोदना हो गई, या तो जो शांत रहे उन सभी को अपने भाव अनुसार फल मिलता है। वस्त्र होने पर भी मोक्ष होता है। तो यहाँ वर्तमान गुरुदेव के भाव में हमने देखा कि स्थानक में जन्म हुआ, दीक्षा हुई। दीक्षा के समय पूज्य गुरुदेव हाथी की अंबाड़ी पर बैठने का शोभा यात्रा निकली थी दीक्षा की। तो गुरुदेव को हाथी की अंबाड़ी पर बिठाए, तब वस्त्र फटा। वो प्रथम संकेत था कि वस्त्र सहित बुढ़ीपना नहीं होता है। उस समय भी गुरुदेव विचार मग्न हो गए थे कि वस्त्र फटा क्यों। अब देखो आगे, वहाँ का अर्थ है महाविद्य क्षेत्र में। वहाँ का अर्थ है वहाँ महाविद्य क्षेत्र में भक्ति का प्रकार बहुत दिखने से कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र पधारे, तो वहाँ भक्ति भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य पधारे, उसका आरदान हुआ, उल्लासपूर्वक बहुमान हुआ। चक्रवर्ती ने महोत्सव मनाया। महाविद्य क्षेत्र के जीवों ने छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले रुद्धियों के धारक ऐसे भरत क्षेत्र के मुनिराज की भक्ति की
ये भक्ति का भाव माता जी संस्कार के रूप में साथ में यहाँ लाई, और वहाँ भक्ति का प्रकार था वो निर्मल जाति स्मरण ज्ञान में देखा। तो माता जी ने यहाँ पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में देव शास्त्र गुरु की भक्ति वो करवाई। तो महाविद्य क्षेत्र में जब भक्ति का प्रकार हुआ तो नारायण भाई को भक्ति के प्रति निषेध आता था। अब देखो आगे, इस प्रकार के भाव याद आते हैं। इस प्रकार के कुछ अभिप्राय सहज स्मरण में आया। देखो, सहज लिखा है, कृत्रिम बात नहीं है। अजबाऊ के कहे हुए अभिप्राय के बारे में राजकुमार देवा भाई को कहते थे, और इसकी बात भी होती थी। जो अजबाऊ का अभिप्राय था वो राजकुमार के समक्ष अजबाऊ ने बताया, और राजकुमार ने देवा भाई को ये सब बात बताई। सभी के अभिप्राय, सभी यानी फतेहमंद राजकुमार, देवा भाई, लाभ भाई और नारायण भाई, सभी का अभिप्राय इस प्रकार परिणमन होता था। लेकिन विशेष विराधना अजबाऊ से हुई थी। जो नारायण भाई ने वहाँ विराधना की थी, उसके फलस्वरूप यहाँ वर्तमान नारायण भाई का जो जन्म था, उसकी आखिरी उम्र में उसका बैलेंस नहीं था। विचार शक्ति विचलित हो गई थी। अब माता जी को जो जाति स्मरण में आया, ये बात के लिए माता जी कहती है, जिस प्रकार अभी हुआ परिणाम स्मरण में आते हैं, उसी प्रकार पूर्व का हुआ कुछ परिणाम सहज स्मरण रूप यानी जाति स्मरण ज्ञान में, वेदन में यानी जानने में आता है। देखो, हम लोग वर्तमान में ज्ञान वैभव का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारे जो वर्तमान परिणाम जानकारी में आता है, उसी प्रकार माता जी को पूर्व भाव में किए हुए भाव, पूर्व भाव में किए हुए परिणाम सहज
स्मरण में यानी ज्ञान में यानी जाति स्मरण ज्ञान में, वेदन में यानी जानकारी में आता है। इतना माता जी का जाति स्मरण निर्मल था। अब देखो पेज नंबर 54, उसकी तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में लिखा है, हमसे माया क्या हो गई वो याद आता नहीं। ऐसा क्यों कहा? तो कि ऐसा इसलिए कहा कि वर्तमान में स्त्री देह मिला है, उसका ज्ञान है, तो स्त्री देह तो मायाचार के फल में मिलता है। तो पूर्व भव उसमें कुछ मायाचार हो गया, पूर्व भव में कुछ गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि माता जी को गलती हो गई। हमें तो ऐसा लेना चाहिए कि माता जी ने जो परिणाम किया, लेकिन माता जी का जन्म अगर यहाँ नहीं होता तो हमें उसका लाभ कैसे मिलता? हमें उसका लाभ कैसे मिलता? हाँ, फिर से हमें ऐसा नहीं लेना चाहिए कि माता जी से मायाचार हो गया इसलिए यहाँ पधारे। हमें तो ऐसा लेना चाहिए कि अगर माता जी यहाँ नहीं आती तो हमारे गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर है, ये बात कौन बताता? अगर माता जी को जाति स्मरण ज्ञान नहीं हुआ तो गुरुदेव के शासन की इतनी प्रभावना कैसे होती? माता जी यहाँ नहीं पधारती तो हमें कैसे मालूम पड़ता कि कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे थे? माता जी का हमारे लिए यहाँ जन्म होना वो तो भव्य जीवों के लिए माता जी एक ऐसी निमित्त है कि उसको निमित्त बनाकर, उसकी वाणी को निमित्त बनाकर, उसकी अंतरंग परिणति को निमित्त बनाकर दूसरे जीवों को भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट हो सकता है। हमें ये बात पॉजिटिव लेना है। अब देखो आगे, अज बाहु वो नारायण भाई का आत्मा है। संवंत 1985, संवंत 1985, बेनश्री की उम्र 15 साल। बेनश्री वढवाण में थी, गुरुदेव भी वढवाण में थे। संवंत 1985 में नारायण भाई ने वढवाण में गुरुदेव के पास
संप्रदाय अनुसार की दीक्षा ली। और उसके दीक्षा समय पर माताजी प्रथम बार गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए गई। तो उस सभा में महाविद्य क्षेत्र के 3 जीव थे, पूज्य गुरुदेव, माताजी और नारायण भाई। तीनों को मालूम नहीं था कि हम पूर्व भव के मित्र हैं, लेकिन पूर्व भव की मित्रता के कारण और एक दूसरे की महिमा होने के कारण तीनों जीव ये सौराष्ट्र के क्षेत्र में जन्म लिया। तीनों वढवाण में पूर्व में एक दूसरे की महिमा थी, तो तीनों को दीक्षा समय में एक साथ मिलना जुलना हुआ। इतना परिचय नहीं था एक दूसरे का। माताजी ने गुरुदेव की वाणी सुनी, ये परिचय। नारायण भाई ने गुरुदेव के पास दीक्षा ली, वो परिचय। लेकिन पूर्व की स्थिति, पूर्व भव की स्थिति उस समय मालूम नहीं थी। अब माताजी कहते हैं कि अजबाहू वो नारायण भाई का आत्मा है। ऐसा 2-3 बार उछल उछल के सहज स्मरण आया। अब आगे कहा, विराजना का प्रकार सहज स्मरण में आया। विराजना का अर्थ वस्त्र से मोक्ष मानना। आत्मा सर्व प्रत्यक्ष होने पर भी देश प्रत्यक्ष मानना। द्रव्य की प्रत्यक्षता होने पर भी सिर्फ गुण को प्रत्यक्ष मानना। ये सब विपरीत अभिप्राय थे। ऐसे विपरीत अभिप्राय, ऐसे ऊंधे अभिप्राय के ऐसा जो विपरीत अभिप्राय हुआ, उस समय राधा रानी नहीं थी। राधा रानी यानी फतेहमंद कुमार की स्त्री महाविद्य क्षेत्र में। तो राधा रानी ने ऐसी अनुबंधन नहीं की, तो उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ, दूसरी गति में चली गई। अब आगे बताते हैं। राजकुमार को दूसरी 2 रानी थी, एक सुभंगा, दूसरी पटोदरा। नेक्स्ट पैराग्राफ। राजकुमार का देह परिवर्तन का समय हो गया होगा, तो आखिरी स्थिति राजकुमार की जो आखिरी स्थिति में जो वेदना थी,
उसमें सख्त पुरुषार्थ किया, सख्त पुरुषार्थ नहीं कर सके। कोई शरीर की वेदना ऐसी, कर्म का उदय ऐसा कठिन, हृदय से स्थिरता नहीं रही। राजकुमार को, फतेहमंद राजकुमार को मैं वहाँ यानी महाविद्य क्षेत्र में, नोवलपुर में जैसा हम यहाँ कोई मुमुक्षु की स्थिति, आखिरी स्थिति हो तो देखने के लिए जाते हैं, कुछ बात धर्म की भी करते हैं, वैराग की भी बात करते हैं। उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में माताजी राजकुमार फतेहमंद कुमार को आखिरी स्थिति में मिलने के लिए गए। पलंग जेवुं हतुं तेमां राजकुमार सूता हता ते विषे विशेष याद आवतुं नथी। राजकुमार वहाँ से यानी महाविद्य क्षेत्र से यहाँ यानी भारत में आए, वो प्रकार याद आता है। गुरुदेव का सीधा जन्म महाविद्य क्षेत्र में से यहाँ हुआ है। जब महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव का देह परिवर्तन हुआ, गुरुदेव वहाँ के नोवलपुर में रहते थे। वहाँ के मनुष्यों का हृदय में खेद हो गया। क्यों? क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में भगवान की वाणी में आया था कि राजकुमार भविष्य के तीर्थंकर है। तो ये तीर्थंकर का जीव, उसने क्षेत्र परिवर्तन किया, गति परिवर्तन किया, देह परिवर्तन किया। तो गुरुदेव की तो वहाँ बहुत महिमा थी कि हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। ये बात तो पूरी फैली हुई थी। तीर्थंकर का जीव क्षेत्र परिवर्तन करके महाविद्य क्षेत्र में से भरत क्षेत्र में आए। वहाँ का विशाल देह छोड़कर यहाँ के मनुष्य देह में आए। सिमंदर भगवान, केवली, सूत केवली, मुनियों, श्रावक श्राविकाओं, वर्जिकाओं, त्यागियों, सब में दृष्टि हो। उसका संग वहां से छूट गया और गुरुदेव यहाँ पधारे तो सब जीव में शोक मग्न हो गए। वहाँ का यानी महाविद्य क्षेत्र का देवा भाई का देह प्रमाण, वहाँ तो 500 धनुष, 1000 धनुष का देह है। इसके सामने यहाँ का देह, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। महाविद्य क्षेत्र में माताजी का जो शरीर था वो स्मरण में आया।
ये बात जिस प्रकार आई उसी प्रकार मध्यस्थता से लिखा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, माता जी ने पूर्व की बात जो बताई थी, तो पूर्व में इतना बता चुके हैं कि वर्तमान में माता जी का बहू, पूर्व का प्रथम बहू देवाबाई, पूर्व का दूसरा बहू महाविद्य क्षेत्र में बढ़त, पूर्व का तीसरा बहू घोड़ेसवार थे। नहीं, ये घोड़ेसवार है, पूर्व का चौथा बहू है। वहां से देवगति में गए थे, तो ये चौथा, पूर्व का चौथा बहू घोड़। हाँ, अब देखो 1994 फागण वद अमास। देखो अभी ये जो सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जाति स्मरण में आया 93-94 में ज़्यादा आया, 23-24 की वर्ष की उम्र में। अब देखो क्या आता है। 1994 फागण वद अमास, राजकुमार यानी फतेहमंद राजकुमार भविष्य तीर्थंकर होंगे ऐसा सहज स्मरण बार बार आता है। पूज्य कृपाणु सद्गुरुदेव के प्रति देखो, अब गुरुदेव को कैसा देखा माता जी ने, जगत उद्धारक। जगत उद्धारक तो तीर्थंकर होते हैं, तो माता जी ने अब से गुरुदेव को तीर्थंकर के रूप में देखना शुरू किया। जगत उद्धारक प्रत्ये बहुत महत्ता आती है। एक तो पूज्य गुरुदेव साक्षात उपकारी वर्तमान में, पूर्व भव के मित्र, पूर्व भव में भी गुरुदेव का जीवन अध्यात्म रंग से रंगा हुआ। पूर्व भव के मित्र, वर्तमान में गुरु शिष्य, और भविष्य के तीर्थंकर और गणधर। पूर्व महाविद्य क्षेत्र में महिमा थी, उसके कारण दोनों का जन्म यहाँ साथ में हुआ। यहाँ भी माता जी को गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव को माता जी के प्रति महिमा थी। दोनों तीसरे देवलोक में साथ में हैं, वहाँ भी एक दूसरे की महिमा रहेगी। गुरुदेव तीर्थंकर होंगे तो माता जी उसकी गणधर रहेगी।
अब का सभी भाव गुरुदेव माता जी का एक दूसरे के साथ है। अब आगे ओम नमः। ओम का अर्थ है दिव्य ध्वनि। ओम का दूसरा अर्थ है पंच परमेष्टि। तीसरा अर्थ है मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष। चौथा अर्थ है गुरुदेव दिव्य ध्वनि सुन के आए हैं। पांचवा अर्थ है वर्तमान भाव में गुरुदेव को दिव्य ध्वनि की भणकार सुनने में आई। छठा अर्थ है वर्तमान काल में गुरुदेव को दिव्य ध्वनि जैसा वाणी का योग था। वर्तमान में गुरुदेव की दिव्य ध्वनि छूटी। गणधर ने शास्त्र रचना की। माता जी भी दिव्य ध्वनि सुनकर आई है। वर्तमान में जाति स्वर्ण में दिव्य ध्वनि आई। माता जी ने भविष्य के तीर्थंकर की वर्तमान में दिव्य ध्वनि सुनी। भविष्य में गुरुदेव के श्रीमुख से दिव्य ध्वनि छूटने वाली है और भविष्य में जब गुरुदेव तीर्थंकर होंगे तब ये दिव्य ध्वनि माता जी ग्रहण करने वाली है। 12 अंक 14 वर्ग की रचना करने वाली है। ऐसी दिव्य ध्वनि को वंदन। परम पुरुषों को नमस्कार। फिर से बोलो। हाँ, ओम का प्रथम अर्थ आहा सारू। दिव्य ध्वनि, ओम का एक अर्थ है दिव्य ध्वनि। ओम का दूसरा अर्थ है पंच परमेष्टि। दिव्य ध्वनि का तीसरा अर्थ है मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष। ऐसा अर्थ कैसे निकाला? तो कि पंच परमेष्टि में कौन आएंगे? अर्यन सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु। तो आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष मार्ग है। अर्यंत भाव मोक्ष है। सिद्ध भाव और द्रव्य मोक्ष है। तो ओम में मोक्ष मार्ग और मोक्ष समा जाता है। पूर्व भाव में गुरुदेव ओम ध्वनि सुनकर आए। ओम ध्वनि का संस्कार साथ में लेके आए। वर्तमान में गुरुदेव को दिव्य ध्वनि जैसा योग था। वर्तमान गुरुदेव की दिव्य ध्वनि
माता जी के कारण छूटी हुई है, क्योंकि तीर्थंकर की सभा में गणधर होना आवश्यक है। माता जी के कारण दिव्य ध्वनि छूटी, लाभ सबको मिल गया। माता जी भी पूर्व महाविद्य क्षेत्र में ओम ध्वनि सुनी है। वर्तमान में माता जी को ओम ध्वनि की बात जाति स्मरण में आई। वर्तमान में सिमंदर भगवान का समूह स्वर्ण जाति स्मरण में आता था तो माता जी भूल जाती थी कि मैं भरत में बैठी हूँ कि सिमंदर भगवान की समूह स्वर्ण में दिव्य ध्वनि सुन रही हूँ। गुरुदेव को वर्तमान भाव में ओम ध्वनि का भणकार आता था। गुरुदेव भविष्य में तीर्थंकर होंगे तब दिव्य ध्वनि छूटने वाली है। गुरुदेव तीर्थंकर बनेंगे तब जो वाणी छूटेगी उसमें से माताजी दिव्य ध्वनि झिलकर 12 अंक 14 पुरों की रचना करेंगे। अब आगे लिखा है, परम पुरुषों को नमस्कार। परम पुरुष तो सर्वोत्कृष्ट प्रकार से परम पुरुष तो तीर्थंकर होते हैं। पुरुष यानी आत्मा, परमात्मा, वो तो तीर्थंकर है, उसको वंदन नमस्कार। चैत्रवदी सातम गुरुवार 1994। चैत्रवदी सातम के दिन माताजी ने ये लिखकर गुरुदेव पर भेजा है। यहाँ तक रखते हैं, कल आगे चलेगा। हाँ, जगदम्बा छे तुमार वात जगनी भूली अंतरे तू ढड़ी छे रे माता एक तू मળી स्वभावे ना तो जोड्यो छे विभावो ने ते तो तोड्या छे गाय गुणगान रे गुरु कहान प्रभु जी तारा एक तू मળી विदेहमा सिमंदर नाथ
મળ્યા એ હતા તમોને માર જ્ઞાનમાં એ જાણી જ્ઞાનમાં એ જાણી અહીંયા હૈયું રડે માં